नमस्कार दोस्तों, AK राजस्थान वेदर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान के मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि आपके ज़िले के मौसम की जानकारी आप तक हम सबसे पहले पहुँचा सकें। और क्या आपके यहाँ पर भी अब तक ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है, और क्या आपके यहाँ पर बुआई जो है वो हो चुकी है या अभी नहीं हो पाई है, आप कमेंट करिएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान के मौसम की जानकारी हम आपको हमेशा सबसे पहले देंगे। बादल आए पर बरसे नहीं, राजस्थान में मानसून पर कब तक रहेगा ब्रेक। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मानसून पर अब ब्रेक लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो रही है, लेकिन पूरे राजस्थान में कहीं पर भी ज़्यादा तेज़ बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन अब जल्द ही हमारे किसान भाइयों को, आम जनता को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 जुलाई से राजस्थान में जो है मानसून दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लगभग अगले 3 से 4 दिनों में मानसून जो है वो दोबारा से एक्टिव होना शुरू होगा, और राजस्थान में कई जगह पर तेज़ी से बारिश का दौर शुरू होगा। लेकिन अभी भी कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर सूखे के हालात बने हुए हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर बुआई नहीं हुई है। अब तक 30% जो बुआई है वो राजस्थान में कम हुई है। और इन दिनों दोस्तों ज़्यादातर जगह पर देखने को मिलता है कि मौसम जो है वो ठंडा होने लगता है, लेकिन इस बार कई जगह पर जो है तेज़ लू चल रही है, और कई जगह पर तो तापमान 42 डिग्री से भी अभी भी पार चल रहा है। राजस्थान में आज से 3 दिन तक बारिश के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। मानसून ब्रेक के बीच तकरीबन 10 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जी हां, मौसम विभाग ने राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन राज्य के एक बड़े हिस्से में मानसून की इस सुस्ती ने किसानों और आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि खेतों में बुआई के बाद अब फसलों को पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हो पा रही है। हालांकि 15 और 16 जुलाई को राजस्थान के उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। जी हां, अगर आप राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू या सीकर के आसपास के रहने वाले हैं, तो आपके यहाँ पर थोड़ी बारिश हो सकती है। यानी कहीं पर ठीक हो जाएगी, कहीं पर बिल्कुल कम होगी। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो बारिश है वो होने की उम्मीद है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और चूरू के कुछ सीमित स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। मौसम केंद्र का साफ कहना है कि अगले पूरे सप्ताह राजस्थान के अधिकांश जिलों में भारी बारिश के आसार बेहद कम है। यानी किसी भी जिले में भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। नहीं तो अमूमन देखा जाता है कि जुलाई के मध्य के अंदर तो राजस्थान में भारी बारिश से कई जगह पर बाढ़ के हालात भी बन जाते हैं, लेकिन इस बार इतनी तेज़ बारिश कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। मौसम केंद्र ने बताया कि राजस्थान के कई जिलों में अगले 24 घंटे में मौसम का जो मिजाज है वो धीरे धीरे करके बदलेगा, और कई जगहों पर हल्की बारिश का जो दौर है वो हमें देखने को मिलेगा। इस साल राजस्थान में मानसून की बारिश का वितरण बेहद ही असमान रहा है, जिसके कारण कई जिलों में जो है वो असंतुलन पैदा हो गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 19 जिलों में अब तक सामान्य से भी कम बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा चिंताजनक स्थिति उन 11 जिलों की है जहां पर मानसून की बारिश में 20% से ज़्यादा की भारी कमी दर्ज की गई है। और दोस्तों, हमने आपको इस बार मानसून के शुरुआती दिनों से पहले ही बताया था कि इस बार का जो मानसून है उसके ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून जो है वो कमज़ोर रहने वाला है। हालांकि यदि पूरे राजस्थान का एक औसत निकाला जाए तो राज्य में अब तक कुल मिलाकर औसतन 11% से अधिक वर्षा जो है वो रिकॉर्ड की गई है। यह औसत केवल कुछ संभागों में हुई अत्यधिक मूसलाधार बारिश के कारण बढ़ा है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। यानी दोस्तों, अगर हम एक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो राजस्थान में पिछले साल के मुकाबले अब तक 11% ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? ये जो ज़्यादा बारिश हुई है वो केवल कुछ ही क्षेत्रों में हुई है। यानी राजस्थान के अंदर अगर हम ओवरऑल निकाल कर देखें तो ज़्यादातर ज़िले ऐसे हैं जो अभी भी सूखे के चपेट में हैं, जहाँ पर कहीं पर बुआई नहीं हुई है, कहीं पर बुआई हो चुकी है तो बाद में बारिश नहीं हो पा रही, जिससे फसलें ख़राब हो रही है। तो अमूमन जो है सभी ज़िलों के अंदर बारिश की कमी है, जबकि कुछ एक ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश की वजह से जो है वो थोड़ी सी राहत मिली है। संभागवार बारिश की बात करें, कौन से संभाग में कब बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बीकानेर संभाग में यहाँ पर इस सीजन में सबसे अधिक यानी सामान्य से
50% ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है। लेकिन दोस्तों बीकानेर संभाग में जो है सभी जिलों में एक समान बारिश नहीं हुई है, कहीं पर ज़्यादा हुई है तो कहीं पर कम हुई है। अजमेर संभाग में मानसून मेहरबान रहा है और यहाँ पर सामान्य से 38% ज़्यादा जो बारिश है वो दर्ज की गई है। जयपुर संभाग में राजधानी और आसपास के इलाकों में सामान्य से 16% से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उदयपुर और भरतपुर संभाग में सामान्य से 5% बारिश और भरतपुर में जो है 1% बारिश जो वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये बारिश कुछ एक ज़िलों की है, सभी जगह पर एक समान बारिश जो है वो नहीं हुई है। जोधपुर और कोटा संभाग की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है, जबकि हाड़ौती के कोटा संभाग में सामान्य से 1.6% कम बारिश जो वो रिकॉर्ड की गई है। बारिश की गतिविधियां थमने और आसमान साफ होने के कारण राजस्थान के अधिकांश शहरों में दिन और रात के तापमान में अचानक तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार को शेखावटी का फतेहपुर इलाका पूरे प्रदेश में सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया, जहां पर अधिकतम तापमान 41 डिग्री था। वहीं आज दोस्तों मंगलवार को भी तापमान जो है 40 डिग्री के पार यहां पर बना हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया, चूरू में 38 डिग्री, बीकानेर में 39 डिग्री, अलवर और श्रीगंगानगर में 38 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और उमस का जो मौसम है वो यहाँ पर बना हुआ है। मौसम में आए इस अचानक बदलाव और लंबे ड्राई स्पेल के कारण राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही है। जिन किसानों ने शुरुआती बारिश को देखकर बाजरा, गवार, मूंग की बुआई की थी, वे अब आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, क्योंकि किसान भाइयों अभी तक जो बारिश है वो बेहद ही कम रिकॉर्ड की गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगले सप्ताह तक तेज धूप और गर्मी का यही सिलसिला जारी रहा तो खेतों में खड़ी छोटी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में उमस बढ़ने के कारण बिजली की मांग में भी भारी इजाफा देखा जा रहा है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अभी बारिश काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। राजस्थान में जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र में सीमित स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो 15 से लेकर के 18 जुलाई तक देखने को मिल सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि 20 जुलाई के बाद राजस्थान का जो मौसम है उसमें फिर चेंज आएगा और फिर से जो है भारी बारिश का दौर 20 जुलाई के बाद राजस्थान में हमें देखने को मिल सकता है। तो भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में अभी कम बारिश के आसार जताए हैं। तो अभी हमें किसान भाइयों लगभग 20 जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद तेज़ बारिश का जो दौर है वो राजस्थान में दोबारा से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो राजस्थान के मौसम की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप कौन से ज़िले से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके ज़िले के मौसम की जानकारी आपको हम सबसे पहले दी जा सके। इस वीडियो को आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पल पल की जानकारी और ताज़ा अपडेट हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। आपका धन्यवाद।